और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंक विरोधी कठोर फैसले ले रहे हैं दर्शकों। और इसकी घबराहट केवल पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों से भी ऐसी आवाज उठने लगी है कि वो डर से कांपने लगे हैं। दिखाते हैं आपको। अप्रैल में आतंक से इंतकाम लिया जा रहा है। मई में आतंक की चिता लगा दी जाएगी। जून में आतंकी ज्वाला में टेररिस्ट कश्मीर से हमेशा हमेशा के लिए जला दिए जाएंगे। आतंक के इसी इंतकाम के प्लान से आतंक के सरपरस्तों में हाहाकार मचा है। घबराहट केवल मुनीर और शहबाज शरीफ में नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की वो गिनी चुनी आवाम जो पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के बहकावे में आकर काम करती है, कांप वो भी रही है। तभी तो भारत के एक्शन से इस्लामाबाद में हो हल्ला मच गया है। अमन चैन शांति का प्रपंच रचने वाले पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की तस्वीरें देख रहे हो शहबाज शरीफ, इस फसादी भीड़ का उत्पात देख रहे हो जनरल मुनीर, ये तुम्हारे ही पाले दहशतगर्द हैं जो पहलगाम के हमले से भटकाने के लिए ऐसी उत्पाती और नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इन दो तस्वीरों के जरिए फर्क साफ दिखता है। भारत और पाकिस्तान की सियासत में कितना अंतर है। भारत के खिलाफ साजिश रचकर भी नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में केक कटिंग सेरेमनी के लिए केक मंगाया जा रहा है, लेकिन वही इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के बाहर मुनीर की ये उत्पाती भीड़ दहशत फैला रही है, आग जला रही है, डर वाला हल्ला मचा रही है। लेकिन जानते शहबाज शरीफ भी हैं और पता जनरल मुनीर को भी है कि वो अपने देश में बैठकर भी एक भी हिंदुस्तानी का बाल बांका नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर अब की बार घर में घुसकर मारेंगे पाकिस्तान। आतंकी साजिश रचते रचते पाकिस्तान ने अपनी आवाम को इस जगह पहुंचा दिया है कि वो दो बूंद पानी की चाहत में मरेगा। गलत है, गलत हुआ कि भाई जिसने भी किया सब गलत हुआ। हो रहा है क्या, 15 दिन हुए थे, घर गई, 40 दिन का वीजा था, तुरंत हम अब गाड़ी करी, तुरंत वापसी मारा। और ये जो हरकतें कर रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि नुकसान आवाम का हो रहा है। बस यही कहना है कि बस सबको सब जो करे उसको ही सजा दे, आम आदमी को ना सजा दे। जो हुआ गलत ही हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ, जिसने भी किया है गलत किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंक विरोधी कठोर फैसले ले रहे हैं दर्शकों। और इसकी घबराहट केवल पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों से भी ऐसी आवाज उठने लगी है कि वो डर से कांपने लगे हैं। दिखाते हैं आपको। अप्रैल में आतंक से इंतकाम लिया जा रहा है। मई में आतंक की चिता लगा दी जाएगी। जून में आतंकी ज्वाला में टेररिस्ट कश्मीर से हमेशा हमेशा के लिए जला दिए जाएंगे। आतंक के इसी इंतकाम के प्लान से आतंक के सरपरस्तों में हाहाकार मचा है। घबराहट केवल मुनीर और शहबाज शरीफ में नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की वो गिनी चुनी आवाम जो पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के बहकावे में आकर काम करती है, कांप वो भी रही है। तभी तो भारत के एक्शन से इस्लामाबाद में हो हल्ला मच गया है। अमन चैन शांति का प्रपंच रचने वाले पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की तस्वीरें देख रहे हो शहबाज शरीफ, इस फसादी भीड़ का उत्पात देख रहे हो जनरल मुनीर, ये तुम्हारे ही पाले दहशतगर्द हैं जो पहलगाम के हमले से भटकाने के लिए ऐसी उत्पाती और नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इन दो तस्वीरों के जरिए फर्क साफ दिखता है। भारत और पाकिस्तान की सियासत में कितना अंतर है। भारत के खिलाफ साजिश रचकर भी नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में केक कटिंग सेरेमनी के लिए केक मंगाया जा रहा है, लेकिन वही इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के बाहर मुनीर की ये उत्पाती भीड़ दहशत फैला रही है, आग जला रही है, डर वाला हल्ला मचा रही है। लेकिन जानते शहबाज शरीफ भी हैं और पता जनरल मुनीर को भी है कि वो अपने देश में बैठकर भी एक भी हिंदुस्तानी का बाल बांका नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर अब की बार घर में घुसकर मारेंगे पाकिस्तान।
आतंकी साजिश रचते रचते पाकिस्तान ने अपनी आवाम को इस जगह पहुंचा दिया है कि वो दो दो बूंद पानी की चाहत में मरेगा। गलत है, गलत हुआ कि भाई जिसने भी किया सब गलत हुआ हो रहा है। क्या 15 दिन हुए थे, घर गई, 40 दिन का वीजा था, तुरंत हम अब गाड़ी करी, तुरंत वापसी मारा। और ये जो हरकतें कर रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि नुकसान आवाम का हो रहा है। बस यही कहना है कि बस सबको सब जो करे उसको ही सजा दे, आम आदमी को ना सजा दे। जो हुआ गलत ही हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ, जिसने भी किया है गलत किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंक विरोधी कठोर फैसले ले रहे हैं दर्शकों, और इसकी घबराहट केवल पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों से भी ऐसी आवाज उठने लगी है कि वो डर से कांपने लगे हैं। दिखाते हैं आपको। अप्रैल में आतंक से इंतकाम लिया जा रहा है, मई में आतंक की चिता लगा दी जाएगी, जून में आतंकी ज्वाला में टेररिस्ट कश्मीर से हमेशा हमेशा के लिए जला दिए जाएंगे। आतंक के इसी इंतकाम के प्लान से आतंक के सरपरस्तों में हाहाकार मचा है। घबराहट केवल मुनीर और शहबाज शरीफ में नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की वो गिनी चुनी आवाम जो पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के बहकावे में आकर काम करती है, कांप वो भी रही है। तभी तो भारत के एक्शन से इस्लामाबाद में हो हल्ला मच गया है। अमन चैन शांति का प्रपंच रचने वाले पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की तस्वीरें देख रहे हो शहबाज शरीफ, इस फसादी भीड़ का उत्पात देख रहे हो जनरल मुनीर, ये तुम्हारे ही पाले दहशतगर्द हैं जो पहलगाम के हमले से भटकाने के लिए ऐसी उत्पाती और नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इन दो तस्वीरों के जरिए फर्क साफ दिखता है, भारत और पाकिस्तान की सियासत में कितना अंतर है। भारत के खिलाफ साजिश रचकर भी नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में केक कटिंग सेरेमनी के लिए केक मंगाया जा रहा है, लेकिन वही इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के बाहर मुनीर की ये उत्पाती भीड़ दहशत फैला रही है, आग जला रही है, डर वाला हल्ला मचा रही है। लेकिन जानते शहबाज शरीफ भी हैं और पता जनरल मुनीर को भी है कि वो अपने देश में बैठकर भी एक भी हिंदुस्तानी का बाल बांका नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर अब की बार घर में घुसकर मारेंगे पाकिस्तान। आतंकी साजिश रचते रचते पाकिस्तान ने अपनी आवाम को इस जगह पहुंचा दिया है कि वो दो दो बूंद पानी की चाहत में मरेगा। गलत है, गलत हुआ कि भाई जिसने भी किया सब गलत हुआ हो रहा है। क्या 15 दिन हुए थे, घर गई, 40 दिन का वीजा था, तुरंत हम अब गाड़ी करी, तुरंत वापसी मारा। और ये जो हरकतें कर रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि नुकसान आवाम का हो रहा है। बस यही कहना है कि बस सबको सब जो करे उसको ही सजा दे, आम आदमी को ना सजा दे। जो हुआ गलत ही हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ, जिसने भी किया है गलत किया है।